हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें वर्ब और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब वर्ब की बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना हमको, ठीक है। वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में क्या होता है, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो वर्ब आपका एक होगा मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। दूसरा आपका क्या होगा? आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी। ध्यान दीजिए, जब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में तोड़ेंगे तो मेन वर्ब की जब बात करेंगे तो मेन वर्ब अपने आप में फिर दो में टूटेंगे। किसमें? एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, दूसरा क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक ग्रामर की वीडियो देखी होगी तो उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। असल में वो वीडियो इसलिए बनाई गई कि आगे आपको समझ में आए। अब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो ये भी दो में ब्रेक होगा। कैसे? एक होगा आपका प्राइमरी, दूसरा क्या होता है आपका मॉडल में, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। मेन वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ब्रेक होगा। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें प्राइमरी में और मॉडल में, ठीक है, मॉडल्स में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है राम स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। राम स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ राम स्पीक्स व्हाट, तो आप बोलेंगे द ट्रूथ। मतलब व्हाट से आंसर मिला क्या? द ट्रूथ। तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा माया स्पीक्स लाउडली। मैंने बोला माया स्पीक्स व्हाट, व्हाट से कोई आंसर नहीं मिला आपको। बोलो, व्हाट से कोई आंसर नहीं मिला। अगर हम बोले माया स्पीक्स हाउ तो पता चलेगा लाउडली। अगर आप हाउ से बोलो, हाउ से अगर देखेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या मिलता है? हाउ से एडवर्ब मिलता है। क्या मिलता है? एडवर्ब। तो यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने पिछली वीडियो में इनमें बताया था कि व्हाट है, हुम है और क्या है? हु है। व्हाट, हु, हुम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्हाट है और क्या है आपका? हु है और क्या है? हुम है। जानते हैं इनसे क्या मिलता है? आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। ध्यान दीजिए, व्हाट, हु, होम से आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि नाउन प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद आपका क्या होता है? हाउ है, वेयर है और क्या है आपका? वेन है, ठीक है। इनसे क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है। मैंने पिछली वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिटेल में बताया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका इंट्रांजिटिव का हो गया। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इस पे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है। प्राइमरी होता है, फिर मॉडल्स होता है। तो प्राइमरी में क्या होता है? इसमें आपका बी होता है, हैव होता है और क्या होता है? डू होता है। बी, हैव, डू, इनके बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। अब मॉडल्स की बात करें तो जैसे आपका क्या होता है? कैन है, मे है और क्या है? जैसे आपका वुड है, वुड है और क्या है? कुड है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। मे है, माइट है, वुड है, कैन है, कुड है, शुड है, ये सारी चीजें आपका मॉडल्स होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? दे पीपुल आर वर्कर। क्या लिखा है? दे पीपुल आर वर्कर्स। मतलब वो लोग क्या है ना, काम करने वाले हैं। बोलो, वे लोग क्या है? काम करने वाले। अब एक बात समझना, यहाँ पे लिखा दे पीपुल। अच्छा, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन और नाउन मिल के बना, ठीक है। प्रोनाउन और नाउन दोनों मिल के क्या बना है? एक सब्जेक्ट बन रहा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। क्या है? कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा। मतलब क्या है? यहाँ पे कोई काम नहीं रहा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब कोई डूअर नहीं है, ठीक है, कार्य करने वाला नहीं है। डूअर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? नॉन डूअर होगा। मतलब जो किसी कार्य को कर नहीं रहा बल्कि बता रहा होगा, ठीक है। सिर्फ क्या है? बता रहा होगा। अब बता रहा तो यहाँ पे क्या है ना, समझना बात को, मैंने लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कही थी। तो बी की अगर फॉर्म की बात करें ना, तो अगर आप जाके वीडियोस देखेंगे उसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, तो उसमें मैंने शायद बताया था किसी वीडियो में, हाँ, टेंस का जब रिवीजन करवाया था तो उसमें डिटेल्स बताया था। बी क्या है, हैव क्या है, डू क्या है। देखिए, सीक्वेंस में देखने का यही मतलब होता है, ठीक है। जब आप सीक्वेंस में देखते हैं सारी चीजें समझ में आती है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं, पहले आप लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया। ध्यान दीजिए एक बात, जब बी की बात करते हैं तो बी क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है,
और क्या होता है आपका वाज होता है, वर होता है, और क्या है बी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बीन भी होता है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, बी, बीन, बींग भी होता है, ठीक है। एक बात समझना आपको, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज, एम, आर आता है, पास्ट की बात करते हैं तो वाज, वर आता है। बी क्या है, जब आप फ्यूचर में पढ़ते हैं ना सेल बी, विल बी, तो वहां पे जुड़ा होता है। बीन की बात करते हैं जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा बीइंग क्या है, जब आप पैसिव बनाते हैं ना तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, दे पीपुल आर वर्कर्स, वे लोग क्या है ना वर्कर्स हैं। यहाँ पे क्या है ना बताया जा रहा है कि क्या है, बल्कि कोई काम नहीं हो रहा। मतलब ये आर जो है ना एक तरह से ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वर्कर, वर्तमान में बताया जा रहा है ना, वर्तमान में बताया जा रहा है कि वो क्या है मजदूर है। अगर इज, एम, आर यूज होगा तो आपको मालूम है प्रेजेंट में यूज होता है, तो प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि वो वर्कर्स हैं। अगर यहाँ पे वाज होता, क्या होता वाज, तो आप बताते कि वो मजदूर थे, ठीक। उस वाली वाज ना होता वर होता तो आप बोलते कि क्या वो मजदूर थे। यहाँ पे सेल बी, विल बी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान दीजिए, अब हैव की बात करें तो कैसे करें। हैव की बात करें तो हैव की भी फॉर्म होती है, क्या होती है, हैव बढ़ता है, जैसे आपका हैव है, हैज है, और क्या है आपका हैड है। और उसके बाद और जैसे होता है क्या होता है, विल हैव, शैल हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, ऑट टू हैव, ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल इतना देख लीजिए, ये क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब समझना, यहाँ पे लिखा आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। क्या है, मेरे पास एक किताब है। आपको पता है प्रेजेंट में यूज होता है क्या, हैव और हैज। तो यहाँ बोलेंगे मेरे पास एक किताब है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो क्या बोलते, जैसे ही हैज ए बुक, ये बात हो गई। अगर पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए बुक। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं शैल हैव, और क्या लिख सकते हैं विल हैव, ठीक है। अब यहाँ बोल सकते हैं आई शैल हैव ए बुक, बोलो आई शैल हैव ए बुक। वैसे आप यहाँ पे आई विल हैव ए बुक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया। अब बात करते हैं डू की। डू क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आई डू टीच हिम। अच्छा एक बात आपने देखी होगी, आप जब भी सेंटेंस बनाते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ये सामान्य बात होती है, क्या होती है, सामान्य बात। आपको पता होगा जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया था कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है वहाँ पे सामान्य स्थिति में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। सामान्य स्थिति में, ये जो स्थिति है ना सामान्य से हटके, क्या है सामान्य से हटके, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सामान्य बात हो गई। लेकिन मैं अगर जोर दूं, एम्फेसाइज करूं कि मैं आपको पढ़ाता तो हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये सिचुएशन यूज होती है। तो आई डू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता तो हूँ, जब जोर देने की बात होती है। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या लिखते हैं, ही डज टीच हिम, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये सारा क्लियर हो गया। आप इसको एक बार लिखिए फिर बताते हैं आपको। लिख गया, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके पहले आपने देख लिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर। यहाँ पे लिखा है आपका मॉडल, क्या लिखा है मॉडल। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आती है वो क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। मॉडल्स के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इसी मॉडल्स के साथ अगर आप हैव जोड़ देंगे ना तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी। तो यहाँ पे यू कैन गो देयर, अगर मैं पूछूं यू कैन गो देयर, तो एक बात बताना, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अच्छा एक बात और समझिए, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे आप पैसिव बनाते हैं एक्टिव पैसिव, तो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव नहीं बना पाएंगे। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, इसका पैसिव पढ़ेंगे तब आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन गो देयर, अगर एक बात देखा जाए तो ये क्या है, आपकी वर्ब है, बोलो ये क्या है, वर्ब है। अगर हम कहें यू कैन गो वेयर, बोलो बोले यू कैन गो वेयर, तो वेयर से आंसर मिल रहा हमारा क्या, देयर। और वेयर से व्हेन, वेयर और क्या हाउ से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। अब एक बात समझना, ये एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस गो को क्वालिफाई कर रहा, समझना बात को। तो आपने देखा ये जो एडवर्ब होता है किसको क्वालिफाई कर रहा, गो को कर रहा। गो क्या है, एक आपका वर्ब है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो सकती है आपकी, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, इसको हटा देते हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था
कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये किसी नाउन, क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब की बात करें तो ये क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवर्ब किसकी, वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये चीज आपकी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा आई कुड स्पीक इजली, मैं क्या है ना आसानी से बोल सकता था, बोलो मैं क्या है आसानी से बोल सकता था। ये कुड क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म। तो ये मॉडल्स भी आपका हो गया, क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। अब देखिए मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को याद रखना। एक बात बताना, जैसे कुछ एडवर्ब होते हैं आप उनको जैसे एल वाई जोड़ने से बनते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई कुड स्पीक इजली, मैं कैसे बोल सकता था, कैसे बोल सकता था, तरीका बताया गया, बोलो तरीका बताया गया। तो यहाँ पे हाउ से जो आंसर मिल रहा है वो क्या बताता है, तरीका बता रहा है। जो हाउ से आंसर बनता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। ये बात क्लियर हो गई। आपने फिर देखा कि यहाँ एक एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल, किसी लड़की को बताया जा रहा है कि तुम क्या हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या लिखा है, यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल। अब समझना बात को, ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका क्या है, आप इसको मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। एक बात समझना, गर्ल आपका क्या है, नाउन है, गर्ल आपका नाउन है। मैंने बोला लड़की कैसी है, लड़की कैसी, तो आप बोलेंगे प्रिटी है। तो किसी नाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। अब समझना बात को, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये प्रिटी तो है, अगर आप बोलें कितना प्रिटी है तो बोलेंगे बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये जो वेरी वर्ड है, लड़की बहुत ज्यादा है कि खूबसूरत ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ना लड़की ज्यादा नहीं खूबसूरत ज्यादा है। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये वर्ड। तो आपने देखा एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये आपका वर्ब क्या बना, एडवर्ब बन गया। क्लियर, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आपने देखा एडवर्ब क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब भी बताता है। आप यहाँ तक देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आदेश रन्स फास्ट। ठीक है, समझना, आदेश रन्स फास्ट। अगर मैं पूछूं आदेश रन्स हाउ, तो आपका आंसर होगा फास्ट। आप देखेंगे यहाँ व्हाट हु होम से आंसर नहीं मिल रहा, बल्कि क्या है, कभी हाउ, कभी व्हेन, कभी वेयर से आंसर मिल रहा। तो मतलब हाउ और व्हेन, वेयर से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे कैसा है, आदेश रन्स फास्ट, आदेश कैसे दौड़ता है, फास्ट। यहाँ पे तरीका बताया गया, बोलो तरीका। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, एक बात समझना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा सेम सेंटेंस है, बस मैंने क्या है ना, फास्ट से पहले वेरी जोड़ दिया है। क्या लिखा, आदेश रन्स वेरी फास्ट। अगर यहाँ तक देखें तो आपको सब क्लियर है कि ये क्या है, आपका एडवर्ब है, ये क्या है, आपका वर्ब है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका एडवर्ब है ना, बोलो एडवर्ब है ना। अभी समझना बात को, आदेश रन्स फास्ट यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अगर बोला जाए कि ये वेरी जो वर्ड है इसकी विशेषता बताता है या इसकी विशेषता, अच्छा एक बात, वेरी ज्यादा क्या है, ज्यादा दौड़ना है कि ज्यादा फास्ट है। मतलब वो जो दौड़ता है ना फास्ट, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। देखिए फास्ट दौड़ने का मतलब ये होता है, जनरली आप बोलते हैं ना कि बहुत तेज है, नहीं कहते यार बहुत ज्यादा तेज है। तेज तो एक हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। देखना, ये रन्स की विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब इस एडवर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, इस एडवर्ब की विशेषता ये बता रहा है। बोलो, इस एडवर्ब, ये जो एडवर्ब है वेरी, इसकी विशेषता बता रहा है। तो कहने का मतलब आपने देखा एडवर्ब जो होता है एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। ये वर्ड आपका क्या हो गया, रन्स की विशेषता बता रहा है, और ये वाला जो वेरी है ना, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो आपने देखा कि एडवर्ब जो होता है वर्ब, एडवर्ब और क्या है, दूसरे एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ब क्या होता है, आपने जान लिया। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है ये जान लिया। मेरे हिसाब से 5 क्लियर हो गए। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अभी आपका 3 बचा है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। शायद अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अगर ना समझ में आया हो ना, तो एक बार फिर से देखिएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बस ये है कि पेशेंस बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।